दोस्तों, जब हम लोगों से कहते हैं ना कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमसे कोई बात नहीं करता है, लोग हमें अपने शादियों में या फिर किसी पार्टी में हमें नहीं बुलाते हैं। हम तब क्या करते हैं पता है? हम इस ब्रह्मांड को एक मैसेज भेज रहे होते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत कमजोर हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए लोग हमें नहीं पूछते। और उसके बाद ऐसी घटनाएं और होती है, फिर एक नहीं बुला रहा है, उसके बाद दूसरा नहीं बुलाता है, उसके बाद तीसरा नहीं बुलाता है। तो इस बात को आप समझिए कि हम में, अंबानी में, चाहे टाटा जी में, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, हम सब भगवान की नजर में एक बराबर हैं। हम में और उनमें कोई डिफरेंट नहीं है, हम सब में एक समान है, भगवान के लिए हम सब एक बराबर हैं। बस फर्क सिर्फ किस चीज का है? पैसे का, नाम का, पावर का। और जो ये चीज है, पैसा या नाम, पावर, जिसे आप कुछ भी नाम दे दो, ये जो चीज किसी को मिलता है, ये मिलता है उनके कर्मों द्वारा। जो उनके हमारे जो हम अपने द्वारा जो भी कर्म करते हैं, किसी के पास आज बहुत ज्यादा पैसा है या बहुत ज्यादा नाम है, पावर है, तो ये चीज आया है किसके द्वारा? अच्छे कर्मों के द्वारा। अगर किसी के पास बहुत कुछ है तो उसके कर्म द्वारा, और कुछ नहीं है तो भी उसके कर्म द्वारा है। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन ये 100% सत्य है। हमारे पास जीवन में जो भी चीजें आज हैं, वो हमारे कर्मों के द्वारा ही हमारे पास हैं। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हमेशा दूसरों का अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरा नुकसान हो जाता है, फिर भी लोग मेरे साथ गलत करते हैं, मैं तो हमेशा दूसरों का भला चाहता हूँ, ऐसा कैसा हो रहा है? तो इस बात को आप समझिए, ये एकदम 100% सत्य है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वो आपके कर्मों द्वारा ही घटती हैं। बात बड़ी कड़वी है, आप यकीन नहीं करेंगे, नहीं तो बिना किसी कारण के ना आपके पैर में कांटा भी नहीं चुभ सकता। एक छोटा सा कांटा भी आपके बिना किसी कारण आपके पैर में नहीं चुभ सकता है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपके कर्मों से उसको अच्छा मिलेगा, आपने कुछ बुरा किया है तो वो भी आपके कर्मों से आपको बुरा मिलेगा। हाँ, बाकी जो लोग होते हैं उनको निमित्त बनाया जाता है। जैसे कि अगर मेरे को कुछ बुरा मिलना होगा ना, तो मेरे दोस्त को निमित्त बनाया जाएगा, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे पड़ोसी को, किसी न किसी को निमित्त बनाकर मुझे मेरे बुरे कर्मों का फल मिल जाएगा। और हम छोटी सी बुद्धि में ये सोचते हैं कि इसने गलत किया या उसने गलत किया। कोई गलत नहीं करता है, हमारे कर्म द्वारा ही हमको सारी चीजें हमारे साथ घटती है। जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही है आपके कर्मों द्वारा घट रही है, उस दिन आप यकीन मानिए आपके जीवन से दुख खत्म। आपके जीवन से मैं तो बोल रहा हूँ 100% दुख खत्म, लेकिन नहीं तो 80% तो दुख खत्म। जिस दिन आपको ये चीज एकदम फील हो गया कि आपका जो नुकसान हुआ है इसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ आप हैं, ना कि कोई दूसरा है, तो रियल में आप यकीन मानिए, ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, कि आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा पहले मुझे भी लगता था कि अरे ये नुकसान हो गया, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से वो नहीं। जिस दिन से जब से ये चीजें हमें मालूम पड़ी है, मालूम तो बचपन से थी, लेकिन हम यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब बिलीव हो गया है कि मेरे द्वारा किए हुए कर्म मुझ तक लौट कर वापस आएंगे। और जब वापस आते हैं तो हमको लगता है अरे यार ऐसे कैसे हो गया, इसको ये कैसे नुकसान कर दिया, मैं तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। तुमने उसका नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तुमने किसी और को तो बिगाड़ा था। तो इस तरह से कर्मा काम करता है। हमारे तुम्हारे गणित में गलती हो सकती है, हम और तुम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति का नियम है उसमें कभी गलती नहीं हो सकती। कभी जी, कभी भी नहीं, इतना सा भी गलती नहीं हो सकता। चाहे आप यहाँ रहे, चाहे आप विदेश चले जाए, चाहे अमेरिका चले जाए, कर्म आपको नहीं छोड़ता है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपके पास वो चीज 100% लौटेगी। बस हम यही सब चीज बात, हम सिर्फ इस बात को मानते नहीं है, जानते हैं पर मानते नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं, दिन भर हम किसी न किसी की बुराई कर रहे हैं, दिन भर हम दूसरों की बातें कर रहे हैं, तो आप बात मानिए, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों न रहे, आपके अंदर कितनी भी वो क्षमता क्यों ना हो किसी भी काम को कर लेने की, लेकिन आपका भाग्य खराब हो जाएगा। आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ये सब नहीं करते हैं, आप हमेशा दूसरों का अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं, तो आपके अंदर कम टैलेंट भी रहेंगे ना, आपके अंदर क्षमता कम होगी, फिर भी आप वो चीज आसानी से पालेंगे। जो चीजें आपकी किस्मत में नहीं भी लिखी होगी ना, तो ऊपर वाला लिख देगा। बस यही छोटा सा खाली फैक्टर है। हम यही चीज नहीं समझ पाते, हम ऊपर वाले का ना ये जो गणित हम नहीं समझ पाते हैं। हम जानते हैं पर इस पे विश्वास नहीं करते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें कभी किसी तीसरे के बारे में बात नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों का अच्छा बोलना है, अपना अच्छा सोचना है। जब हम ये चीज करने लगेंगे तो देखिए हमारे भाग्य अपने आप बदलने लगेगा। जो सारा गेम कहते हैं ना कि सारा गेम किस्मत का है, सारा गेम भाग्य का है, तो भाग्य का कारण क्या है? भाग्य बनाता कौन है? अगर भगवान को भाग्य बनाना होता तो हम सबका भाग्य सेम नहीं बनाता, हम सबकी किस्मत में अच्छा अच्छा चीजें नहीं लिखता। तो हम सबकी किस्मत भगवान ने हमें हम पे छोड़ दिया है कि आप अपनी किस्मत लिखिए। और हमारी किस्मत में अच्छा लिखने का कारण क्या है? कि हमें बस अपने प्रति स्वार्थ नहीं होना है, सिर्फ हमें अपना नहीं सोचना है। जब हमें दूसरों को सोचने लगेंगे तो अपने आप हमारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। और 100% यकीन मानिए, किस्मत बदलती है, किस्मत अच्छी होती है जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचेंगे तब।
जिस दिन आप ये बात मानने लगेंगे ना कि आपके द्वारा बोले हुए शब्द, आपके द्वारा सोचे हुए विचार, ये सब चीज मिलकर आपके कर्म खराब करते हैं, आपके भाग्य को खराब करते हैं, तो उस दिन से आप दूसरों के बारे में बुरा बोलना बंद कर देंगे। इस बात 100% ये चीज काम करता है। जब तक आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, जो कहते हैं ना कि भाई मेरी किस्मत खराब है, तो किस्मत खराब होने में एक सबसे बड़ा जो रोल है वो है हमारी बातों का, हमारे विचारों का। जब हम दूसरे के लिए बुरा बोलते हैं ना, या बुरा सोचते हैं, या बुरा